ये सत्य है। ओके, अगर राजकुमार भाटी सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते हैं तो को चर्चा धिक्कार में है। लेकर आता हूं। राजकुमार भाटी, प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, उन्होंने बोला गंगा की धारा जो है वो अब बंगाल की तरफ भी जाती है, और बीजेपी कह रही है कि हमने मगध में हराया है, अवध में भी हराएंगे, और सीधे तौर पर एक लाइन ले रही है कि महंत को लाएंगे या सुल्तान को लाएंगे। बताइए। आपने शुरुआत की गर्दा उड़ा दिया, तो मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आ गया कि जहां से गुजरो गर्दा उड़ा दो, जहां पे ठहरो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। वकील भी तुम, अपील भी तुम, गवाह भी तुम, दलील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। तो सवाल ये है कि वोट काटी गई SIR के नाम पे, वोट बढ़ाई गई, फर्जी वोट, 1,22,000 वोट ऐसी मिली जो डबल वोट है। फोटो डाले लोगों ने, जिन्होंने दिल्ली में भी वोट दिया था, गुजरात में भी वोट दिया था, मध्य प्रदेश में भी दिया था, वो बिहार में भी वोट डाल रहे थे। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अगर किसी की 2 जगह वोट है वो कास्ट नहीं कर सकता, अगर कास्ट करेगा तो अवैध है। तो राकेश सिन्हा ने अपनी फोटो डाली, दोनों जगह वोट डाली, तो वो अवैध है, तो उसके खिलाफ FIR कराइए। सवाल यह है कि पोलिंग के बीच में कैश ट्रांसफर होता रहा अकाउंट्स में, मतदाताओं को रिश्वत दी जाती रही, और जिन्हें पैसा दिया जा रहा था उन्हें जीविका दीदी नाम देकर बूथों पे ड्यूटी लगाई गई। उनकी पर्यवेक्षक बीजेपी शासित राज्यों से भेजे गए, बीजेपी शासित राज्यों से स्पेशल ट्रेन चलाई गई बिहार के लिए, बाहर के लोगों ने जा जाके वोट डाला बिहार में। क्या इसे भी हम धांधली ना कहें? क्या इसे भी हम वोट चोरी ना बाहर के लोगों ने वोट डाला तो इसके तस्वीरें होंगी बाहर के लोगों ने वोट डालने की। एक चुनौती और दी हमारे बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता ने कि मोदी बनना कोई आसान नहीं है। तो मुझे फिर एक फिल्मी गीत याद आ गया, उसकी पैरोडी करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा झूठ लगता है, थोड़ी एक्टिंग लगती है, सजना धजना पड़ता है, तब जाके कोई मोदी बनता है। आप कह रहे हैं। ओके, मैं उत्तर गौरव भाटिया, फिल्मी गीत की बात करी तो मैं भी फिल्मी गीत जो है अखिलेश यादव आजकल क्या गा रहे हैं बताता हूं। एक लक्ष्य मूवी आई थी तो उसमें एक गाना था, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं जैसा हूं मैं वैसा क्यों हूं, करना है क्या मुझको ये मैंने कब है जाना, लगता है गाऊंगा जिंदगी भर ये गाना। यही है अखिलेश यादव। और क्यों में बीजेपी हराई, ऐसे 27 में हराना। मैं बीच में नहीं बोला, गाऊंगा मैं ये गाना। अब जैसे 24 में बीजेपी हराई, ऐसे 27 में हराना। लेकिन बीजेपी कह रही है कि बीजेपी ये क्यों कह रही है कि महंत या फिर सुल्तान उत्तर प्रदेश को चुनना होगा, हमने मगध में हराया है, अवध में हराएंगे। ये सुल्तान कहां से आ गया? टीपू सुल्तान का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। वो भी हिंदुओं से बड़ी नफरत करता था। तो अखिलेश यादव भी, जिनको अमर सिंह जी ने कहा था औरंगजेब है क्योंकि अपने पिता को कुर्सी से हटा दिया था, टीपू उनका नाम है, टीपू सुल्तान, इसलिए सुल्तान। जब सपा का प्रवक्ता बोलता है, हमारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन मैं सुनता हूं ध्यान से, अपने आंसर लिखता हूं, जैसे कोई व्यक्ति जो चाहता है कि जनता बात समझे वो करेगा। जब मैं एक लाइन बोलता हूं उखाड़ के बीच में कूद आते हैं। अच्छी चर्चा है क्या? मैं नहीं समझता। आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। 300 सीटें आएंगी, अखिलेश यादव का बयान लेके आया हूं प्रमाण के तौर पे, लेकिन आई नहीं। योगी आदित्यनाथ जी को जिताया, और इस बार भी डंके की चोट पे कह के जाता हूं, 2027 में ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। जो साइकिल टूटी है, जिनसे जनता रूठी है, वो कहीं दिखाई नहीं देगी। इतिहास के पन्नों में पढ़ा जाएगा कि एक कभी होते थे अखिलेश और समाजवादी पार्टी। दूसरी बात, नहीं, अब रुके जवाब दे। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात रखिएगा। नहीं, राजकुमार भाटी, अरे देखिए, एक डिबेट आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं तो डिबेट को डिबेट की तरह एक पॉइंट, एक एनेक्डोट इंपॉर्टेंट है। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस को कॉन्फिडेंस था कि हमने 5 सीटें जीती हैं लोकसभा के अंदर, हम लोकसभा विधानसभा चुनाव भी जीत जाएंगे। महाराष्ट्र में यही कॉन्फिडेंस उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी को था, हम आएंगे। लेकिन एक कमबैक हुआ है जनता के अंदर, ऐसा बार बार प्रतीत हुआ है। एक रिग्रेट था, मोदी को 240 दी। आप देखिए, महाराष्ट्र जिताया, हरियाणा जिताया, दिल्ली जिताया और बिहार भी जिता दिया। ये कहीं ना कहीं एक है, बीजेपी कमबैक करती है, वो ड्राइंग बोर्ड पर जाती है, कहती है हमारी कमी क्या रही। विपक्ष अपनी कमी को एनालाइज नहीं करता, प्रॉब्लम ये है। नहीं, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। जब मोदी जी हरियाणा का रिजल्ट देख के, महाराष्ट्र का रिजल्ट देख के उम्मीद कर सकते हैं, तो हम भी तो यूपी का रिजल्ट देख के 24 का 27 में उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। 24 में हमारी 37 सीटें आई, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी 200 से ऊपर सीटें आएंगी। जहां विपक्ष आगे बढ़ा, वहां हार गया चुनाव। जहां तक सवाल
समीक्षा करने का है या ये गलतियों को सुधारने का है। हमने पूरा बिहार का पूरी समीक्षा की है, एक एक चीज को बहुत गंभीरता से देखा है, और जो बेईमानी इन्होंने बिहार में की है वो बेईमानी हम यूपी में नहीं चलने देंगे। इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। जो SIR के नाम पर यूपी में खेल करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, हार का नया नाम बेईमानी हो गया? नहीं, मतलब हार अपनी इनकॉम्पिटेंस का नया नाम बेईमानी हो गया? मुझे कोई इस पूरी डिबेट में सारे विद्वान लोग खड़े हैं, मुझे कोई ये बता दे, आप ही बता दे, सबसे बड़े विद्वान तो आप ही हैं जी, कि चुनाव के समय में कैश ट्रांसफर करना आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है। अगर है तो हमारी गलती है, हम गलत सवाल उठा रहे हैं। और हम यूपी में हम स्मार्टफोन दे रहे थे, यूपी में हम स्मार्टफोन दे रहे थे 17 में, चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी क्योंकि चुनाव आ गए हैं, अब नहीं दे सकते। बिहार में क्यों नहीं लगाई गई वो रोक? वृद्धा पेंशन योजना आई है और कई चीजें आई हैं। दोनों बातों पे ओके। सबसे पहले तो बहुत सम्मान के साथ देखिए, सपने देखना सबका हक है, उससे आप रोक नहीं सकते। मैंने ऐसे ही नहीं मुंगेरी लाल बोला इन्हें। आप सपने देखिए, 27 का परिणाम क्या आएगा आप देखिए। महाराष्ट्र सपना तो आपने भी 400 का देखा था, आई नहीं 400 पार जो है। पहली बात NDA, अगर मैं गलत हाँ बिल्कुल NDA तो आपने 400 का देखा। अब आपने एक बात मुझसे कही, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा का चुनाव कौन जीता था भैया बताइए? भाजपा। और सबसे बड़ी बात है 2024 में सरकार किसकी बनी? मोदी जी, NDA की। तो जीत किसकी हुई? हमारी हुई। और एक बात अब जो इन्होंने कही मैं वो भी बता दूं, हरियाणा में लोकसभा में 5 सीटें और 5 सीटें थी, बिल्कुल थी, लेकिन हरियाणा हम जीत गए। महाराष्ट्र में महागठबंधन ने बेहतर किया था हमसे, लेकिन महाराष्ट्र हम जीत गए। तो इसलिए चुनाव के परिणाम बदलते भी है बाद में। हम मेहनत कर रहे हैं, हमें यकीन है उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे, वो भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपकी मेहनत रंग ही नहीं लाई सर। ऐसी क्या मेहनत करी कि घर पे ही तूफान आ गया? पहले तो तेज प्रताप थे, उसके बाद कोई और भी आ गया। ऐसा क्या करेंगे आप? प्रदेश क्या चलाते? बीजेपी कहती है घर तो चला नहीं पा रहे हैं। ये एग्जैक्टली बीजेपी का कोट है। और मुझे सांत्वना आपके साथ, आपका कठिन समय चल रहा है और आई एम ग्लैड, ताली बजाइए, इस मंच पर है, ये बहुत कठिन समय आपके लिए। देखिए, टफ टाइम फॉर यू, आई एम ग्लैड यू आर हियर। अमित जी, आपने बड़ा तार्किक क्वेश्चन पूछा है। कठिन समय नहीं है, राजनीति एक जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हार जीत होते रहती है, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन जो लोगों ने गर्दा उड़ाने की बात की और यहाँ भाजपा के हमारे मित्र जो कह रहे हैं रैम्स में जवाब दे रहे हैं बच्चों की तरह, एक तो रैम कर रहे हैं और दूसरा गर्दा जो वर्चस्वादी नीति का प्रतीक है, RSS का हेडक्वार्टर नागपुर, वहाँ से उसके डिक्शनरी हाँ वही बता रहा हूँ, उसी के डिक्शनरी से ये निकाल रहे हैं। गमछा जो है किसानों का प्रतीक है, लेकिन वही गमछा, वो देखिए गमछा ही घुमा रहे थे मोदी जी गमछा वही घुमा है सरपट। जब हमारे नेता गमछा घुमा रहे थे तो आप उसको बोल रहे थे कि ये जो है अन्याय कर रहे हैं। मोदी जी जब गमछा घुमा रहे हैं तो गर्दा उड़ा रहे हैं। तो गर्दा जो मोदी जी जीत के बाद गमछा घुमा रहे हैं, आपके नेता पहले घुमा रहे थे। देखिए, जीतना अलग चीज है, लेकिन किसी को जो है इस तरीके से बोलना कि गर्दा उड़ा के तुम्हें धूल चटा दिया, ये धूल चटाया किस ग्राउंड पे? दो मेजर ग्राउंड है, मैं बोलने दीजिए, 2 मेजर ग्राउंड है। एक तो है संस्थागत इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म होने की आवश्यकता है और दूसरा है मशीनरी का दुरुपयोग। संस्थागत मैंने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के 5 महीने पहले SIR लाया, पहली बार 52 के बाद पहली बार ये लाया। नहीं, 2013 में हुआ, 2003 में हुआ। अरे दिखा दो हमें, 2003 में हुआ। अरे नोटिफिकेशन दिखा दो ना। 8 बार हो चुका है पहले। चलिए ठीक है, हो चुका है। कोई नोटिफिकेशन नहीं है उसका, स्पेशल रिवीजन कहीं नहीं हुआ, रिवीजन हुआ ठीक है। और 2025 में भी रिवीजन किया था आपने बिहार का, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन चलिए, आपने हम लोगों को ट्रैप किया, उसमें 72 लाख वोटर जो है हमारे काटे, कुछ एडिशन किए। चले, ये भी आर्गुमेंट आपका जो है। कैसे पता आपके वोटर थे? मैं पूछ रहा हूं। सुनिए, जो कटता है वो आपका होता है। अभी आप ध्यान दे रहे थे, अभी ये भी एक लॉजिक है।